Let's continue the topic. Casting. Noise level in case of an aircraft is generally more than 100 decibel. Option B is right. जब हमारा एयरक्राफ्ट चलता है, स्टार्ट होता है, फिर लैंड हो जाता है, तो हमें बड़ी तेज की आवाज़ आती है। तो वो यही बता रहा है कि जनरली मोर देन 100 डेसिबल होता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हो गई, तो ये हॉट वैक्स कास्टिंग तो इसको कह ही सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम वैक्स यूज करते हैं, पैटर्न जो बनाने के लिए वो वैक्स यूज करते हैं, तो इसको भी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कह सकते हैं, और लॉस्ट पैटर्न कास्टिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑल दीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग मेथड इज नॉर्मली एम्प्लॉयड। तो जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है, इस पे हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि ये हमारा एक हो गया, इस पे हम अलग ये मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, जैसे कि हमारे पास एक ऐसी जियोमेट्री है, एक ऐसा पैटर्न बनाना है, एक कोई और पैटर्न बना लीजिए, मान लीजिए आपको ऐसा ही बनाना है, कोई ऐसा भी पैटर्न इस पे ऐसे ऐसे डिज़ाइन करके बनाना है। जैसे कि हमको अलग अलग पैटर्न बनाना है, तो बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लिक्विड मेटल को इनमें पोर करेंगे, और थ्रू बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम इनमें सब में फिल कर देंगे, तो एक साथ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम प्रोडक्शन के लिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से तो हम नहीं बना सकते। कंटिन्यूस कास्टिंग में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, जैसे कि कंटिन्यूस कास्टिंग में उतना क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ पे पूछा गया है क्वालिटी पार्ट, ग्रीन सैंड में मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है कि ग्रीन सैंड में हमारे पास एक कोप होता है, ऊपर नीचे ड्रैग होता है, तो पहले हमें अपना जो कैविटी बनाना है वो रखना पड़ता है, फिर हमें सैंड भरना पड़ता है, यहाँ पे पोरिंग बेसिन लगाना होता है, लिक्विड मॉडल यहाँ से आएगा, इसमें फिल होगा, राइजर में दिखेगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इससे हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते ना, क्वालिटी प्रोडक्ट, उतनी क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो हमारा लास्ट ऑप्शन आता है प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक प्रेशर डाई कास्टिंग, इसमें हमारी दो प्रकार की होती है, एक ग्रेविटी डाई कास्टिंग होती है, एक सॉरी मैंने यहाँ पे प्रेशर डाई कास्टिंग लिख दिया था। डाई कास्टिंग होती है, इसमें ग्रेविटी डाई कास्टिंग होती है, एक यहाँ पर एक प्रेशर डाई कास्टिंग होती है, इसमें भी एक हॉट प्रेशर डाई कास्टिंग होती है, इधर कोल्ड प्रेशर डाई कास्टिंग होती है। तो ज़्यादा प्रेफरेबल हमारा कौन सा होता है, हॉट, ज़्यादा एक्यूरेट पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि जो कोल्ड होता है, आप हम क्रोम में कोई एक इमेज देखेंगे तो उस पर कोल्ड में क्या होता है कि जब हम लिक्विड अपने पार्ट को निकालते हैं तो वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में जाके कूलिंग होती है, तो वहाँ पे कि कोई एयर का पार्टिकल आके उस पर ऑक्साइड मतलब कुछ पोरोसिटी आ सकती है, तो इसलिए हम इतना क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बनता। बट इसमें ऐसा कोई एयर ट्रैप नहीं होती है, तो हम इसको क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, प्रेशर डाई कास्टिंग, तो ये होगा। द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। चैपलेट्स आर यूजिंग, चैपलेट्स क्या होते हैं, हम कास्टिंग में चैपलेट यूज करते हैं। जैसे कि हमारी ये कास्टिंग हो गई, ये हमने बीच में कोर अपना रख दिया, चिल रखा हुआ है, और ये ऐसे करके यहाँ पे ये चैपलेट होता है, चैपलेट टू सपोर्ट द चिल। चिल क्या होता है,
चिल होता है जैसे कि हमें ऐसे कास्टिंग बनानी है, ऐसे हमारा प्रोडक्ट बनाना है, बट हमारा लिक्विड मेटल यहाँ आएगा, फिर इसको इधर ये बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम यहाँ पे चिल लगा देते हैं, सपोर्ट के लिए चिल लगा देते हैं, तो ये ईज़िली यहाँ से ये टू गिव द डायरेक्शन ऑफ अ लिक्विड मेटल, चिल का काम क्या होता है? टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द लिक्विड मेटल एंड टू और एसिलरेट द मोल्टन मेटल, एसिलरेट करने की, ताकि इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाए। और इस चिल को सपोर्ट करने के लिए हमारा चैपलेट यूज होता है, चैपलेट यूज होता है। और ये मेन बेसिकली चैपलेट यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ यूज होता है, तो हम कास्टिंग में यूज करते हैं। द मोल्टन मेटल इज यूज्ड इन, मोल्टन मेटल देखिए हम कास्टिंग में यूज करते हैं। मशीनिंग में तो हम मशीन यूज करते हैं। फोर्जिंग में हमारा प्रोडक्ट पहले से बना होता है। डीप ड्राइंग में भी हमारा प्रोडक्ट हम मोल्टन मेटल नहीं यूज कर सकते हैं, उससे मतलब कम टेम्परेचर का रहता है। आई मीन उसकी जो लिक्विडिटी होती है वो कम होती है। थैंक यू।